Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds and today's topic is size reduction procedures and machineries. पिछली क्लास में मैंने साइज रिडक्शन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन प्रोसेस मीन्स हमें किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का साइज़ रिडक्ट करना, मीन्स उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना या कटिंग स्लाइसिंग जो भी प्रोसेस होगा वो साइज़ रिडक्शन का एक पार्ट होगा या उसका प्रोसेस होगा। सो हम इस क्लास में ये देखेंगे कि साइज़ रिडक्शन प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं और उनकी साइज़ रिडक्शन किसी प्रोडक्ट का साइज़ रिडक्शन किन किन मशीनरीज के यूज़ से उनका साइज़ रिडक्शन किया जाता है। सो पहले हम देखते हैं साइज़ रिडक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो साइज़ रिडक्शन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कंप्रेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रशिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा इम्पैक्ट, तीसरा है हमारा शेयरिंग, फोर्थ है हमारा कटिंग। कंप्रेशन और क्रशिंग, ठीक है, इसमें क्या होगा, हम किसी भी प्रोडक्ट को कंप्रेस करेंगे और उसकी साइज़ को रिडक्ट करेंगे। अगर किसी पे प्रेशराइज्ड फॉर्म किया जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो वो क्या करेगा, अपना जो स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा उसको वो तोड़ेगा और अपना साइज़ को रिडक्ट करेगा ब्रेक डाउन होकर। ठीक है, सेम यही है क्रशिंग। फिर है हमारा इम्पैक्ट, किसी भी इम्पैक्ट मतलब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक हैमर के थ्रू या किसी भी मशीनरीज के थ्रू, और वो क्या करेगा, फिर उसमें जब हैमर उस पर स्ट्राइक करेगा किसी भी प्रोडक्ट पे तो वो ब्रेक डाउन होगा। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट। शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स उस पर इम्पैक्ट भी होगा, सॉरी मीन्स उसमें कंप्रेशन भी होगा और शेयरिंग भी होगा। जैसे कि उसमें जैसे कि बॉल मिल्स होते हैं हमारे, सो उसमें क्या होगा, बॉल मिल्स में हमारे वो रोल डाउन होते रहेंगे बॉल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा उसमें शेयरिंग क्रिएट होगा और वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट करेगा और अपना फॉर्म चेंज करेगा सॉलिड टू पाउडर। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा बट जो लार्जर पार्टिकल टू स्मॉलर। ठीक है, कटिंग, कोई भी कटिंग टूल्स हैं उनके थ्रू, इनमें हम लोग कटिंग मशीनरीज यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं क्रशिंग। When an external force applied on a material excess of its strength, the material fails because of its rupture is in many directions। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था क्रशिंग मीन्स उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चरल बैलेंस जो होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो डगमगाएगा और उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो फेल होने स्टार्ट करेगा और वो टूटना स्टार्ट होगा, टूटेगा, फिर वो क्रश होके हमको एक पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा या एक लार्जर टू स्मॉलर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट, when a material is subjected to sudden blow of force in a excess of its strength, it's feel like cracking of nuts with the help of a hammer। ठीक है, जैसे कि इसमें सडनली अप्लाई करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ में सडनली अप्लाई करते हैं, स्ट्राइक करते हैं फोर्स का, तो वो क्या करेगा, उस सडन फोर्स जो रहेगा उसको वो बियर नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वो टूट जाता है। ठीक, इस वजह से उसमें क्या होता है, वो अपना साइज रिडक्ट कर लेगा। फिर है हमारा शेयरिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन विच कंबाइन कटिंग एंड क्रशिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्रश भी होगा, कट भी होगा। ठीक, फिर है हमारा कटिंग, इन दिस मेथड साइज रिडक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय फोर्सिंग अ शार्प एंड थिन नाइफ थ्रू द मटेरियल। जैसे कटिंग ब्लेड्स होते हैं उसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट को कट किया जाए। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग कुछ मशीनरीज यूज़ करते हैं। सो ये जैसे कि सीरियल ग्राइंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राइंडिंग किस किस बेस पे किया जाता है और इसके टाइप्स क्या है। सो पहला है हमारा ग्राइंडिंग, तो ये 2 टाइप के होता है, पहला है प्लेन ग्राइंडिंग, दूसरा है सेलेक्टिव ग्राइंडिंग। इन फर्स्ट केस ग्रेन आर मिल्ड टू अ फ्री ब्लोइंग मिल्स कंसिस्टिंग ऑफ सफिशिएंट यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, सेकंड प्रोसेस द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन वेरियस स्टेज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन्स।
ठीक है, पहले में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल साइज जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिलते हैं, सिंगल प्रोसेस है ये। सेकंड जो है सेलेक्टिव ग्राइंडिंग, उसमें क्या होता है, वो मल्टीपल प्रोसेस है। ठीक, मतलब उसमें एक के बाद भी दो दो तीन स्टेजेस होंगे हमारा प्रोसेस होने के लिए, और पहले वाले में सिंगल स्टेज में वो कंप्लीट कर लेगा। फिर जैसे कि ये हमारा डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, ये हमारा कोई भी मशीन है तो उसके बेस पे ये डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ओवरऑल सरफेस ऑफ द ग्राउंड प्रोडक्ट टू द ओवरऑल सरफेस ऑफ द फीड। ठीक है, तो ये डी जी इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई एस एफ। ठीक है, डी जी होता है डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग, एस पी होता है ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट, एस एफ जो होता है सरफेस एरिया ऑफ फीड। ठीक है, फिर है हमारा हलिंग एंड मिलिंग एफिशिएंसी। सो ये हलिंग एंड मिलिंग एफिशिएंसी में हम लोग क्या करेंगे, उसकी कितनी इफ़िशियंसी है किसी भी प्रोडक्ट को मिल करने के लिए, मतलब उसको साइज़ रिडक्ट करने के लिए जो मशीन की इफ़िशियंसी होगी वो उसकी मिलिंग इफ़िशियंसी होगी। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, ई हलिंग इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में 1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, ये इसने इसी को ही और किया है, मतलब डिराइव किया गया है इसके थ्रू। फिर ये आ गया हमारा ई डब्ल्यू के, ये हमारा होलनेस के लिए है। ठीक है, होलनेस ऑफ कर्नल्स जो होंगे हमारे उनके लिए, और जो ई हलिंग जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ हलिंग के लिए है। तो इसमें हमारा के टू माइनस के वन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में के2 माइनस के1 प्लस डी2 माइनस डी1 ब्रैकेट में है प्लस M2 माइनस M1। बाकी कंटेंट इसमें लिखे हुए हैं कि कौन सा वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस इसमें नहीं करूँगा। फिर बाकी यहाँ पे इफ़िशियंसी है, ई हलिंग इंटू दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हमारा ओवरऑल इफ़िशियंसी निकल गया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि साइज रिडक्शन प्रोसीजर्स के लिए या साइज रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग कौन कौन सा मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पहला है हमारा क्रशर। ठीक है, पहला हमारा क्रशर है, दूसरा ग्राइंडर है, तीसरा फाइन ग्राइंडर, चौथा है हमारा कटिंग मशीन। सो क्रशिंग के लिए हम लोग क्रशर यूज़ करेंगे, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, और कटिंग के लिए हम लोग कटिंग मशीन्स यूज़ करेंगे या कटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पहले हम फोकस करते हैं क्रशर पे। ठीक है, तो जो क्रशर होता है वो क्या करता है, मोस्टली यूज टू ब्रेक लार्ज पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल इनटू स्मॉल लम्प्स। लम्प्स मीन्स मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी पाउडर फॉर्म में अगर उसको पीसते हैं तो वो क्या करता है, उसको लंप के फॉर्म में क्रिएट कर, एक ढेला ढेला एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो लंप होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो टाइप के क्रशर यूज़ करते हैं, जॉ क्रशर और दूसरा होता है गैरेटरी क्रशर। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा क्रशिंग रोल। ये इसका मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि जॉ है, जॉ क्रशर इस वजह से है क्योंकि इसमें जॉस लगे होते हैं, दो जॉ होता है, एक जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा, एक स्विंगिंग जॉ है और एक हार्डनिंग जॉ फेसेस। तो एक मूवेबल होता है और दूसरा जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, सो इसका जो आरपीएम होता है, इसेंट्रिक रेंज जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 250 टू 400 टाइम्स पर मिनट होता है। और जो इसका जो स्पीड होता है वर्क करने का वो होता है 125 से 425 गायरेशन पर मिनट होता है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा जॉ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक स्विंगिंग है और एक फिक्स है, ये वाला हमारा फिक्स है और ये हमारा स्विंगिंग है। ठीक है, सो हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से फीड किया जाता है। ठीक, इसका सरफेस रफ है। ठीक, और ये मूवेबल है। ठीक है, ये मूवेबल है, ऐसे मूव करेगा ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट इसमें फीड किया जाता है तो यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो वो ईज़िली उसको कलेक्ट कर लेता है। जब वो बॉटम साइज़ पे आता है तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट में पाउडर फॉर्म में है, जिस साइज़ में उसको कन्वर्ट करना है उस साइज़ में वो कन्वर्ट करके हमको फाइनल में यहाँ तक अपने को दे देता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये उसका इसेंट्रिक होता है, पिटमैन होता है, ठीक है, पुवेट होता है, टॉगल्स होता है। ठीक,
सो ये सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल है इसका कि वो किस बेस पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये जो एंगल होता है, इसमें जो बना हुआ था ये पोर्शन, तो ये एंगल जो होता है वो 20 to 30 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका रिवॉल्यूशन जो होता है वो, मतलब जिस बेस पे ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इसमें जो क्या होता है, जो इसका मैकेनिज्म जो होता है, उसका जो स्पीड होता है वो होता है हमारा 250 to 400 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। बाकी ये वी शेप का होता है क्योंकि इसमें वी शेप बना है, जो एंगल जो हमने बताया 20 to 30 डिग्री, ठीक है। ये उसी का ही सेम है। इसमें जैसे पार्ट्स दिए हैं कि वो फीड हो रहा है, एक हमारा डिस्चार्ज है, एक हमारा ओपनिंग्स हैं, मिनिमम ओपनिंग, मैक्सिमम ओपनिंग, और एक हमारा है इसेंट्रिक यूनिट, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ से फीड होगा और यहाँ से आउटलेट होगा उसका, ठीक है, उसको पीस के, ठीक। जैसे ये क्रशिंग रोलर है, तो जैसे हमने गन्ना जूस जो पीते हैं ना, सिमिलर वर्क करता है क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग रोलर। तो ये रोल, इसमें जैसे ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, इसके बीच पे हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। ये रोलर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, एक इधर मूव कर रहा है तो दूसरा जो होगा इधर मूव करेगा, ठीक है। तो जब ऊपर से प्रोडक्ट को डाला जाता है तो वो नीचे से उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ रोल क्रशर और सेरेटेड और टूथ शेप, ठीक है। टूथ रोल क्रशर भी बोल सकते हैं या टूथ शेप क्रशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। टूथ शेप मीन्स ये फर्स्ट जो है हमारा है वो स्मूथ रोल है, ठीक है। सेकेंड है हमारा, जैसे कि ये है, ये हमारा टूथ शेप, ठीक है। तो टूथ मीन्स उसमें टिथ बने होंगे, दांत बने होंगे। जैसे ये रोलर है, जब हमारा गियर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसका टूथ है। और सेम एक और होगा, उसमें भी ऐसे टूथ होंगे, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। तो जब इसमें से प्रोडक्ट को पास किया जाएगा तो वो उसको क्रश करेगा और यहाँ से अपने को प्रोडक्ट दे देगा। इसका जो एंगल जो होता है वो यहाँ पे गिवन है 64 to 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो एंगल होता है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर है हमारा ग्राइंडर में, ठीक है। इसमें हम देखते हैं एट्रिसन मिल। एट्रिसन मिल मीन्स जो हम लोग आटा चक्की जो होता है ना बेसिक, जिसमें आटा हम लोग पीसते हैं, वो होता है हमारा एट्रिसन मिल। सो एट्रिसन मिल में क्या होता है, ये भी सेम वर्क करता है, सेम वर्क करेगा जो हमारा क्या है, लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इसको हम लोग बर और प्लेट मिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिस्क लगे होते हैं, डिस्क लगे होते हैं या उसको प्लेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये डिस्क जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेशनरी वाला भी आता है एक, और एक डबल रनर भी आता है, ठीक है। जो स्टेशनरी जो होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्क जो होते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो 20 to 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डायमीटर, और उसका जो ऑपरेटिंग स्पीड जो होता है वो 350 to 700 आरपीएम होता है, ठीक है। इसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ से प्रोडक्ट जाएगा, यहाँ पे हमारे डिस्क लगे होते हैं, वो डिस्क क्या करेंगे, रोटेट होते रहते हैं कंटिन्यूसली। जब ये फीड आता है तो वो डिस्क हमारे प्रोडक्ट पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से वो पीसना स्टार्ट होते हैं। तो जब वो पीसते हैं तो फिर उसके बाद अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि डबल रनर जो होता है, ठीक है, तो जो डबल रनर होता है उसका स्पीड जो होता है वो 1200 से 7000 आरपीएम होता है, और वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल वन उसका जो इफ़िशेंसी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है हमारा हैमर मिल, ठीक है। ये हमारा हैमर मिल का डायग्राम है। सो इसमें क्या है, ये हमारा फीड है, फीड होपर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू हैं, ठीक है, फीड स्क्रू जो रोटेट करेंगे। फिर
यहाँ पे ये हमारा एक हैमर सिस्टम है, ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर में ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर में हैमर्स बने हैं, ठीक है, ऐसे हैमर्स बने हुए हैं। तो जब ये यहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्ट इसमें फीड करते हैं यहाँ पे, तो जब प्रोडक्ट फीड करने के बाद वो यहाँ पे आता है, तो ये हैमर क्या होता है, कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं, ठीक है, 150 से 4000 आरपीएम पे। तो ये हैमर उस पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद जब वो स्ट्राइक करेंगे तो वो उसमें उसका जो रप्चर होता है, ठीक है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होने लगता है और वो टूटना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट करता है और अपना पार्टिकल का साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर रिड्यूस करने के बाद उसको पीसते जाता है, देन उसको डिस्चार्ज होते जाता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। ये बैच वाइज भी हो सकता है और इंडस्ट्री लेवल पे ये कंटिन्यूस टाइप भी हो सकता है। बाकी ये कंटेंट्स उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है। स्टिकी क्ले के लिए यूज़ करेंगे, रॉक हार्ड, मतलब हार्ड प्रोडक्ट जो होंगे ना उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं हैमर मिल, ठीक है। अब देखते हैं हम बॉल मिल, ठीक है। सो बॉल मिल जो होता है, ये हमारा बॉल मिल का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा फीड इनलेट होता है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, यहाँ अंदर में बॉल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, जैसे यहाँ पे बड़ा साइज़ है, यहाँ पे छोटा साइज़ है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट को इसमें डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, बॉल्स उसको पीसना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। तो मूव करते हैं तो क्या होगा, वो बॉल्स के फोर्स की वजह से जो प्रोडक्ट है वो अपना साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट करता है और वो छोटा होते जाता है और धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली रोटेट होता है, ये चैम्बर जो है ये रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो उस पर स्ट्राइक भी करेंगे और उसको मतलब कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें कंप्रेशन भी हो सकता है, इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में उसका जो स्ट्रेंथ जो है, उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो टूटना स्टार्ट होता है, उसकी वजह से फिर वो अपना साइज़ रिडक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से हम लोग उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी का बॉल मिल का जो होता है वो क्रिटिकल स्पीड कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये फार्मूला पूछता है और उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें, ठीक है। सो एन सी इज इक्वल टू 1/2R अंडर रूट में G डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस R। एन सी जो है हमारा क्रिटिकल स्पीड है, ठीक है, क्रिटिकल स्पीड है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 जिसका वैल्यू है, ठीक है। रेडियस जो है आर जो है कैपिटल आर रेडियस ऑफ मिल है और स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ बॉल है, ठीक है। और नीचे में लिखा हुआ है द रोटेशनल स्पीड ऑफ द बॉल आर केप्ट 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, ठीक है, स्पीड। तो इस बेस पे एक न्यूमेरिकल्स भी होगा इसमें, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है व्हाट वुड बी द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ रोटेशन इन रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ बॉल मिल 200। इसमें डायमीटर दिया हुआ है बॉल का भी और बॉल मिल का भी, ठीक है। तो जस्ट अपने को वैल्यू पुट करना है उस बेस पे। देयर फॉर द स्पीडिंग जो हमने बताया था 80% होता है, 65 to 80%, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दिया गया है एनसी के साथ। तो इसका जो आरपीएम आया है वो 17 आरपीएम आया, ठीक है। सिमिलरली सेम ये 65 पे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कटिंग मशीन्स, ठीक है। साइड रिडक्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मोस्टली परफॉर्म्ड बाय द कटिंग ऑपरेशन टू मेक थिन स्लाइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नाइफ कटर, ठीक है। इसके जो हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं जो भी कटिंग टूल्स होते हैं वो हम लोग नाइफ कटिंग स्लाइसेस चिप्स ये सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रोटरी नाइफ्स कटर कंटेन अ हॉरिजॉन्टल रोटर रोटेटिंग एट 200 to 900 आरपीएम इनसाइड अ सिलेंडर चैम्बर, ठीक है। सो ये रिड्स मिल जो होता है, रिड्स मिल और डेजिग्नेटर मिल, ठीक है। इसको हम लोग रिड्स मिल जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
रिड्स मिल एक मिलिंग ऑपरेशन है। सेम इसमें कटिंग एक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ये क्या होता है, उसकी वजह से ये उसको चॉप करने स्टार्ट करता है और उसको कट कर देता है। ठीक, जैसे कि ये हमारा सॉलिड ऊपर से इन करेगा, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट इन करेगा, यहाँ पे ब्लेड्स लगे होंगे, चॉपिंग ब्लेड, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं, हैमर्स भी है इसमें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा और उसको चॉप करना स्टार्ट करेगा, उसको कट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि सिमिलरली इसमें अगर कटिंग टूल है तो वो कटर कंसिडर करेंगे, जैसे इसमें हैमर है, ठीक है। तो वो हैमर क्या कर रहा है, उस पर हैमर मिल की तरह वर्क कर रहा है और उसको उसमें इम्पैक्ट करके उसको जो प्रोडक्ट है उसको साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन जो लगा है वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ग्रेन्स को, सॉरी पाउडर्स को, जो भी हमारा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा, चाहे वो पाउडर हो या ब्रोकन्स हो, ठीक है, उनको वो सेपरेट करेगा 2 पार्ट्स में, ठीक। सो ये हमारा टोटल हमारा साइज़ रिडक्शन प्रोसेस हैं, साइज़ रिडक्शन प्रोसेस हैं एंड उनकी मशीनरीज हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।